प्रदेश का अन्नदाता किसान इस समय लगातार परेशान नजर आ रहा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं, चक्काजाम चल रहे हैं। दौर में अनाथ किसान यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 3 दिनों से ये यात्रा जारी है। लगभग 40 किलोमीटर तक युवाओं के द्वारा दंड भरते हुए अनाथ किसान यात्रा निकाली है। मक्का लेकर ये प्रदर्शन किया गया है क्योंकि मक्का की खरीदी नहीं हो रही है। लगातार किसान परेशान है, कभी बीज को लेकर, कभी खाद को लेकर, तो कभी यूरिया को लेकर। एक के बाद एक नई प्रणाली लागू कर दी जाती है जिससे किसानों को बेहद ही परेशानी होती है। आज जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन हुआ। अधिकारी ज्ञापन देने पहुंचे तो उन्हें भी समस्याओं से अवगत कराया गया और कहा गया कि समय रहते कदम उठाए जाएं। तमाम राजनेताओं के विरोध में काफ़ी नारेबाजी की गई। उनका कहना है कि चाहे कोई भी नेता हो, दमोह जिले की किसानों की समस्याओं को हल करना नहीं चाहता। किसान काफ़ी परेशान है। बिजली की समस्या हो, खाद बीज या फिर यूरिया की समस्या हो, इसके अलावा मक्का की एमएसपी पर खरीदी ना होना, सरकार के द्वारा अब तक उसकी खरीदी प्रारंभ न किया जाना, इसके साथ ही कई अन्य समस्याओं को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय पर यह बड़ा प्रदर्शन हुआ है। इस संबंध में हमने प्रदर्शन कर रहे जो लोग थे उनके द्वारा जब ज्ञापन सौंपा गया, किस तरह की मांगे रखी गई, आइए आपको सुनाते हैं। श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, विषय किसानों की 5 मांगों को पूरा कीजिए जिनमें फसल के उचित दाम भी शामिल है। महोदय जी, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि दमोह जिले के किसानों ने जवेरा विधानसभा के खर्राघाट धाम से दमोह तक दंडवत पैदल यात्रा निकाली, जो करीब 40 किलोमीटर की 3 दिवसीय यात्रा रही। खर्राघाट से पैदल दंडवत करते हुए दमोह की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और दिनांक 2 दिसंबर मंगलवार यानी कि आज को दमोह पहुंच चुके हैं। हम किसानों की मांगे इस प्रकार हैं। नंबर 1, धान का समर्थन मूल्य 31 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए, जो कि आपके घोषणा पत्र में शामिल था। मक्का का समर्थन मूल्य कम से कम 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, जो कि आपने सार्वजनिक मंच से बोला था। कृषि उपज मंडियों के चुनाव शीघ्र कराए जाएं ताकि व्यापारियों की मनमानी न चले और करीब 12-13 सालों से यह चुनाव नहीं हुए हैं। चौथी मांग है कि किसानों को कृषि कार्य हेतु दिन में के समय में बिजली उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि रात में किसानों को भी ठंड लगती है और कीड़े मकोड़ों को डर उन्हें भी रहता है। 5वीं मांग है कि यूरिया एवं अन्य खाद्य का वितरण केवल सरकारी उचित दुकानों पर हो। जो आपके माध्यम से राशन वितरित किया जाता है तो खाद भी वितरित किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों की यह 5 मांगे हैं जो वाजिब है और आप इनको पूरा कर सकते हैं। बस आपकी किसानों के प्रति सही मंशा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपको बताना चाहते हैं कि अभी प्रदेश में मक्का की ये हालत है कि व्यापारी इसे 1200 रुपए से ज्यादा की नहीं खरीद रहे हैं। किसानों को बिजली न दिन में न रात में दी जा रही है और हर समय काट दी जाती है, जिससे किसान परेशान होते हैं। इस वर्ष खाद की ऐसी किल्लत हुई कि लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ा, इसलिए राशन दुकानों पर इसका वितरण किया जाए। आप और आपकी सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में और अखबारों की एड में किसान हितैषी बनते हैं, जबकि जमीन पर न कल थे और न जमीन पर आज है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि कल भी किसान अनाथ था और आज भी किसान अनाथ है। इसलिए हम लोगों ने इस यात्रा का नाम अनाथ किसान यात्रा रखना पड़ा। अतः माननीय जी, आपसे निवेदन है और उम्मीद है, बल्कि हम किसानों को पूरी आशा है कि आप हमारी ये मांगे जरूर मानेंगे। हम सभी किसान आपके आदेशों के इंतजार में रहेंगे। हम आपको बता दें कि दमोह जिले में जहां किसान परेशान है, लगातार लाइनों में लगा नजर आता है, तो वहीं कृषि विभाग दमोह में चली अनाथ किसान यात्रा से अनजान है। विभाग प्रमुख GL अहरवाल कहते हैं कि उन्हें कोई विशेष जानकारी नहीं है। मक्का पड़ा है, कुछ जानकारी है क्या? हाँ, जानकारी है। अब चूँकि खेती किसानी का काम बहुत पेचीदा होता है, इतना आसान नहीं होता, तो हमारे किसान जो है कुछ उनको समस्याएं रही हैं। खेती किसानी से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं,
जो जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए यहाँ तक किसान पहुँचे थे और जिला प्रशासन ने उनका ज्ञापन लिया है और जो जिस विभाग से संबंधित होगी हमारे यहाँ से उसको जो है पूर्णतः उसको सॉल्व करने का और उसको जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, किसान दंड भर के आए हैं, कितनी गंभीर समस्या होगी, या आप क्या मानते कि दंड भर के आना, क्या मानते? हाँ, अब ये चूँकि हमारा उस पर कोई वो तो नहीं है, पर कोई भी अपना जैसे अपना सामने वाले को थोड़ा एहसास कराना चाहते हैं या अपना कोई भी विधि को अपना के या कोई भी व्यवस्था को अपना के शासन को अवगत कराना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम मतलब थोड़ा दंडवत अगर जाते हैं तो हो सकता है हमारी ज़्यादा सुनवाई हो जाए और हमको मतलब हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब करेंगे समस्याओं का समाधान? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो हमारे यहाँ और हमारे जिला प्रशासन के स्तर से जो हो सकेगा और सारी मतलब समस्याओं का उनका जो है सुधार लाने की और उनको दूर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। किसानों की कुछ समस्याएं प्रदेश सरकार से संबंधित हैं तो कुछ जिला प्रशासन से संबंधित। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक किसानों की समस्याएं हल होती हैं। दमोह जिला प्रशासन के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए ई टोकन व्यवस्था बनाई गई है। एक ऐप बनाया गया है जिस पर किसान अपनी जानकारी फिल करेगा और उसके बाद उसे पता चल सकेगा कि आखिर उसे कब खाद मिलने वाली है। लेकिन ये प्रणाली आनन फानन में लागू की गई, पर्याप्त किसानों को जानकारी नहीं दी गई। साथ ही इस जो नई ई टोकन प्रणाली है उसमें किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दमोह के पथरिया में गत दिवस बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था जब किसान पहुंचे थे और यहां पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया था कि ई टोकन के माध्यम से ही खाद उपलब्ध होगी। किसानों के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई थी और इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। तब जाकर किसानों के लिए खाद की व्यवस्था हो पाई थी। अब किसान जिले भर में लगातार इस प्रणाली से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि नई व्यवस्था है, इससे परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द ही सुविधाओं में सुधार होगा, इस बात को भी वह कहते हैं। किसान किस तरह से लाइन में लगे रहे और परेशान होते रहे, बाद में उन्हें जानकारी मिली। पथरिया के किसान से जान लेते हैं। खाद की बोल रहे शिकायत लेके आए, खाद नहीं मिल रहा। पहले से बटत रहो टोकन पे, हमारे टोकन पे नंबर लगे। रात में 2 बजे रात से लेन लगे थे, तो रात में 2 बजे ठंड में देखो अभी भी स्वेटर पहने, तो 2 बजे से अभी तक खड़े यहाँ पे, कोई सुनाई नहीं है। वो अब सुबह सुबह अगर कल आते, कल अगर वहाँ पे कोई लिखित चिपका देते, कोई जानकारी दे देते कि ऐसी ऐसी बात है। आज सुबह यान के 11 साढ़े 10 बजे आए और 10:30 बजे यान के बता रहे कि हमें तो ऑनलाइन करो, ऑनलाइन पे खाद मिले। अब हमारे अब यहाँ मैडम के पास आए हैं ज्ञापन देने। क्या नाम है, किस गांव के हैं? किसान, सारे किसान तो खड़े। आपका क्या नाम है? हमारा गोविंद हरवा। किस गांव के? सेम राजाजी। यहाँ तहसील कार्यालय कितनी देर से आए हैं? तहसील कार्यालय आया 1 घंटा हो गया। ज्ञापन लिया गया नहीं लिया गया? ज्ञापन लिया गया नहीं लिया गया? अभी नहीं लिया गया। एक और किसान रत जगह कर रहा है तो दूसरी ओर टोकन प्रणाली से वह परेशान है। नई ई टोकन प्रणाली आई है जिससे किसान परेशान है। क्या कहते हैं विभाग प्रमुख GL अहरवाल किसानों की समस्या को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, राज्य शासन की जो मंशा है कि किसान को बिना परेशानी के खाद और दूसरी सामग्री मिले, उसी के क्रम में हमारे ज़िले में ई टोकन व्यवस्था प्रणाली शुरू करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और उसी के तहत कुछ जो कमियां हैं या प्रारंभिक तौर पे जो किसी काम को करने में कोई दिक्कत आती है, वो इस प्रकार की थोड़ी भी दिक्कत है, टेक्निकली वो हम लोग सही कर लेंगे।
और किसानों को जो है ये प्रक्रिया जो है आगे चल के बहुत ही अच्छी साबित होगी, ऐसी हम लोगों की आशा है। सर रात भर किसान लाइन में लगा रहा और सुबह एक नोटिस चस्पा कर दिया गया कि ऑनलाइन आपको लेना है, ये कहाँ तक जो क्यों किसानों के बीच में विभाग नहीं पहुँच पाया? देखिए हम लोग चूँकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये नई व्यवस्था है ई टोकन प्रणाली, और इसमें थोड़ा टेक्निकली कुछ समस्याएं आई हैं, ज़रूर हैं, मैं मानता हूं। और हम लोगों ने चूँकि ये इसको 1 दिसंबर से चालू करने के लिए पूरी अपनी तैयारी करी थी, और जिला प्रशासन के सहयोग से और मार्गदर्शन में ये प्रक्रिया चल रही है, और इसमें थोड़ा कमियां आ रही हैं और इसको हम लोग सुधार लेंगे, और बिल्कुल किसान को, हमारे ज़िले के किसानों को स्मूथली ये सब खाद और ये सब उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी होने वाली है और उनको लाभ भी होगा। क्या ऑफलाइन भी अभी दे दें, चालू करें? हाँ, अभी क्या है, जैसे मैंने जैसे आपको बताया अभी कि टेक्निकली थोड़ा ये प्रणाली है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उस पर आधारित है, तो थोड़ी बहुत जब कमी आती है तो हम अभी ऑफलाइन भी उनको, किसानों को देने के लिए कह रहे हैं। सर आप लगातार देखते हैं कई अंचल ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कई रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे में किसानों के पास मोबाइल भी नहीं है नई तकनीक का, तो कैसे वो फॉर्म दाखिल, इसके लिए तो साइबर कैफे जाएंगे, उसके लिए अलग से पैसा लग जाएगा? नहीं, ये क्या है कि जैसे हमारे जो किसान बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं या दूर दराज में हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए हमने ये QR कोड का जो अपन लोगों ने इसको लॉन्च किया है, वो इसीलिए किया है कि हम आंगनबाड़ी केंद्रों पर और हमारी पंचायत, हर पंचायतों में और कृषि विभाग के कार्यालय में और तहसील कार्यालय में, जहां अब तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक पहुंच सके, उसके लिए QR कोड का जो है, जो किसान हमारे जो पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे ज़्यादा, वो उनके लिए ये बहुत मतलब अच्छा साबित होगा। विभाग प्रमुख GL अहरवाल का कहना है कि किसान QR कोड के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसे एंड्रॉयड मोबाइल की आवश्यकता होगी, उसके पढ़े लिखे होने की भी आवश्यकता है। कई किसान ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, ऐसे में उनके सामने काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। देखने लायक होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है।